देखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम सुभाष जी सोनी जो शिक्षाविद है, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स एनएमपीजी कॉलेज, और सुरेंद्र पाल जी सोनी जो LIC बीमा अभिकर्ता है, मैं 29 जनवरी 2023 को होने वाले सरस्वती साहित्य संगम के बारे में सुभाष जी सोनी से बातचीत करवाऊंगा। ये सरस्वती साहित्य संगम करवाने का क्या औचित्य है? गुरुजी, आपने सरस्वती साहित्य संगम की शुरुआत कब की? हमने आदरणीय गुरुदेव मुखराम जी माकड़ के निर्देशानुसार 2015 में सरस्वती साहित्य संगम संस्था की स्थापना की, जिसके वो संस्थापक अध्यक्ष थे और मुझे उन्होंने सचिव बनाया था। सरस्वती साहित्य सुभाष जी सोनी सरस्वती साहित्य संगम के बारे में देश की आवाज के दर्शकों को विस्तार में बताएंगे कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती साहित्य संगम की ओर से कुल 5 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। आदरणीय गुरुदेव मुखराम जी माकड़ माहिर के याद में, उनकी स्मृति में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो साहित्य की किसी भी कला में दिया जाता है। दूसरा पुरस्कार है श्रीमती चंद्र देवी सोहनलाल सोनी जी की याद में, उनकी याद में ये जो पुरस्कार है वो केवल हास्य व्यंग्य रचनाकारों को दिया जाता है। तीसरा जो पुरस्कार है वो श्रीमती उषा देवी लालचंद सोनी की स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार काव्य श्रेणी में दिया जाता है। चौथा जो पुरस्कार है वो स्वर्गीय अनिल कुमार पटीर की याद में दिया जाता है, और यह पुरस्कार गजल की श्रेणी में दिया जाता है, गजलकारों को दिया जाता है। और अंतिम जो पुरस्कार है हमारा वह सुखदेव सिंह सुखिया की स्मृति में, उनकी याद में दिया जाता है, जो कि कहानीकार और उपन्यासकारों को दिया जाता है। जी का जो पुरस्कार है वो जो लेखिका है प्रेमलता मुरार दिल्ली की, उनके कहानी संग्रह को दिया जा रहा है, जिसका नाम है शाह रातों के बाद। दूसरा पुरस्कार जो व्यंग्य की श्रेणी में दिया जाता है वो आदरणीय नंद किशोर सोमाणी जी को दिया जा रहा है, जिनका व्यंग्य पुस्तक है उधार का दर्शन शास्त्र। तीसरा पुरस्कार जो कि श्रीमती उषा देवी लालचंद सोनी की स्मृति में दिया जा रहा है वह काव्य श्रेणी में है, और वो बिहार के अभय सिन्हा जी को दिया जा रहा है, जिनकी काव्य रचना है लोकतंत्र छुट्टी पर है। चौथा जो पुरस्कार अनिल कुमार पटीर जी की याद में है वह गजलकार रेणु वर्मा जी को दिया जा रहा है, जो कि जोधपुर से हैं, और उनके गजल संग्रह का नाम है कैफियत। और अंतिम पुरस्कार कर्तव्य पथ को दिया जा रहा है, जिनके रचनाकार हैं डॉक्टर अखिलेश पालरिया, और उनकी कहानी संग्रह को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। की कोशिश करूंगा। नमस्कार सर, आप भी सरस्वती साहित्य संगम के बारे में, आप भी इनके सदस्य हैं। आपकी माताजी के सम्मान में ये पुरस्कार भी दिया जाता है। जो चंद्र देवी वाइफ ऑफ सोहनलाल जी सोनी है, वो चंद्र देवी जी सुरेंद्र पाल जी की माताजी है, और उषा देवी जी वाइफ ऑफ लालचंद जी सोनी है, वो सुभाष जी की माताजी की याद में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। मैं आपको परिचय करवा दूं, और भी अनिल जी पटीर है, सुखदेव जी है। आपने जिन जिन 5 पुरस्कारों की बात की उनसे भी बात करवाने की कोशिश रहेगी। मैं सुरेंद्र पाल जी से सरस्वती साहित्य संगम के बारे में, क्योंकि इनकी देखरेख में कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम होता है, तो हाँ सर आप भी बताइए। साहित्य संगम की तरफ से मैं कोषाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं, और माता पिता के नाम का जो पुरस्कार है उधार का दर्शन शास्त्र, ये नंद किशोर जी सोमाणी है, उनको दिया जाना है। तो हम प्रत्येक साहित्यकार को जो सम्मान के लिए हमारे पास पधार रहे हैं उनको हम 5100 रुपये नगद, एक शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और ये चीज़ें हम उनको प्रदान करेंगे। धन्यवाद। तो कोषाध्यक्ष के रूप में सुरेंद्र पाल जी सोनी हैं, तो और सुभाष जी सोनी से भी पूछने की कोशिश करूंगा कि उनको भी सरस्वती साहित्य संगम ने कोई पदभार दिया है या? हाँ जी। सरस्वती साहित्य संगम परिवार ने मुझे सचिव का कार्यभार सौंपा हुआ है। सचिव के रूप में सुभाष जी सोनी, कोषाध्यक्ष के रूप में सुरेंद्र पाल जी सोनी, और अध्यक्ष के रूप में रूप सिंह जी राजपुरी सरस्वती साहित्य संगम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं जितने भी देश की आवाज़ देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनसे यही कहूँगा कि आप भी सरस्वती साहित्य संगम 29 जनवरी 2023 सुबह 11 बजे गुरु जंबेश्वर कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें।